तो चलिए, जिस तरह हम लोग ज्ञान बिंदु का डबल स्टार टेस्ट सीरीज देख रहे थे बिहार दरोगा का, उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और ये हम आपका जो है छठा होगा। सतवां हमने आपको करवा दिया था, आपका छठा छूटा हुआ था, तो उसको भी सोचे हमने आपको करवा देते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर इसमें आपका नंबर 70 आ रहा है दोस्तों, तो आप बिहार दरोगा बनने के योग्य हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न को। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो था रीजनिंग से था, रीजनिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है सभी डी जो है ए है। अगर हम लोग सभी डी मान लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कोई भी ए सी नहीं है। कोई भी ए अगर मान के चलिए सी यहाँ है, तो सी दोस्तों ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कोई भी डी सी नहीं है। कोई भी डी देखिए सी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कुछ सी डी हैं, कुछ सी जो है दोस्तों डी होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं केवल एक कथन आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर से बोल सकते हैं केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। क्या बोलेंगे, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। उम्मीद है कि ये लोग आप लोग बना लिए होंगे। चलिए आगे का सवाल देखिए, ये भी मैथ से है और ये भी रीजनिंग का आता है दोस्तों। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लस को दोस्तों क्या लिखा गया है, गुना लिखा गया है। तो हम लोग उसी तरह देखेंगे, 18 गुना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस को देखिए क्या लिखा गया है, माइनस को डिवाइड क्या है, माइनस को डिवाइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों डिवाइड को यहाँ पर देखिए, गुना का अर्थ माइनस है तथा भाग का अर्थ जो है जोड़ है, तो भाग का अर्थ क्या देंगे, जोड़ दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे गुना का अर्थ यहाँ पर पहले ही बता दिया, माइनस हो जाएगा। अब इसको बनाइए, देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले डिवाइड भाग का क्रिया होगा, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 18 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 या कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। तो 54 5 कितना हो जाएगा, 59 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 53 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए आगे प्रश्न की देखेंगे। यहाँ से आपका जीके का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता हिटलर को माना जाता है, तो ये गलत हो गया। देखिए, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जो है, याद रखनी है किसको माना जाता है, जर्मनी का चांसलर था, बोल सकते हैं। जर्मनी का चांसलर आपका हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, बिस्मार्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, बिस्मार्क हो जाएगा। तो इसी को माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। बिस्मार्क ने फ्रांस में एक विरुद्ध जो है त्रिगुट बनाया था। तो याद रखनी है, बिस्मार्क ने जो है फ्रांस के विरुद्ध जो है दोस्तों त्रिगुट बनाया था। तो यहाँ पर से केवल 2 कथन आपका सही हो जाएगा। अब त्रिगुट जो बनाया था, इसमें कौन कौन से देश को शामिल किया गया था, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो याद रखनी है, एक तो आपका हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा, और ये सब फ्रांस के विरुद्ध था। और एक याद रखनी है हंगरी हो जाएगा। हंगरी कहाँ पर पड़ता है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। और एक याद रखनी है इटली, कौन हो जाएगा शामिल, इटली हो जाएगा। ठीक है, इसी को दोस्तों तीनों को मिलाकर बिस्मार्क ने क्या बनाया था, तो याद रखनी है त्रिगुट बनाया था। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक मार्क को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुणवत्ता गारंटी का मोहर। ठीक है, तो यहाँ पर से 2 हो जाएगा। उपभोक्ता इंटरनेशनल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखनी है इसको बोलते हैं उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। तो ये अगर हम लोग बात करेंगे 3 हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो भारतीय मानक ब्यूरो को वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मानक के रूप में जानते हैं। तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन के मतलब होता है खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों को मिलाना। तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए 2 3 1 4 कहाँ पर है, तो 2 3 1 4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको दोस्तों मिलाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध है, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। उन दृश्यों को आरोही क्रम में सजाइए। मतलब पहले किसको आया था, बाद में कौन आया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों गौतम बुद्ध, किसकी बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध के बारे में टोटल जानकारी यहाँ से लेंगे। गौतम बुद्ध दोस्तों याद रखनी है, इनका जन्म की हम लोग बात करेंगे तो इनका जन्म कब होता है, 563 बीसी में होता है। और कहाँ पर होता है, लुम्बिनी नामक स्थान में। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखनी है नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। क्या बोलेंगे, शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। लेकिन याद रखनी है गौतम बुद्ध को बचपन से ही दोस्तों याद रखनी है वनवासी जीवन जीने का मतलब मन में लालसा था। लेकिन याद रखनी है उसके बाद इनका पिता जो है इनके बहुत ही कम उम्र में गौतम बुद्ध की शादी करवा देते हैं। तब फिर भी दोस्तों ये घर से बाहर निकलते हैं, और घर से जब बाहर निकलते हैं सबसे पहले इनको क्या दिखता है, तो याद रखनी है वृद्ध व्यक्ति दिखता है। क्या बोलेंगे, वृद्ध व्यक्ति दिखता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो एक याद रखनी है बीमार व्यक्ति दिखता है। क्या बोलेंगे, बीमार व्यक्ति दिखता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मृत व्यक्ति दिखता है। क्या बोलेंगे, मृत व्यक्ति दिखता है। और एक आपका जो है याद रखनी है सन्यासी दिखता है। तो यहाँ पर से जब गौतम बुद्ध ने देखा तो ये 3 व्यक्ति जो थे दोस्तों दुखों से प्रचलित थे। ठीक है, लेकिन सन्यासी जो थे याद रखनी है मतलब बोल सकते हैं प्रसन्न मुद्रा में टहल रहे थे। तो इन्होंने जो है सन्यासी जीवन जीने का लक्ष्य रखा। तो यहीं पर आपको सजा
जाने के लिए बोल रहा है कि कौन पहले होगा, तो सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका बीमार व्यक्ति हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका मृत व्यक्ति हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। 3 2 4 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 देख लीजिए कहाँ पर है, 3 2 4 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों ने बना लिया। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे गौतम बुद्ध को लेकर, गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहले उपदेश दिया, ये काफी बार बिहार दरोगा पूछ लिया है, वो कहाँ पर दिया है, सारनाथ में दिया है। और गौतम बौद्ध धर्म में इनको किस नाम से जानते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों अपना गृह त्याग किया था, याद रखनी है। गृह त्याग को हम लोग किस नाम से जानते हैं, महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, महाविनिश, याद रखनी है, महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। देखिए कुछ नहीं में कुछ का सर्जन दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा का संरक्षण नियम बताता है। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम यह बताता है कि दोस्तों याद रखनी है, द्रव्यमान का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। यहाँ पर मान के चलिए कि कोई पृथ्वी पर द्रव्यमान अगर मान के चलिए 60 kg है और इसको दोस्तों चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका द्रव्यमान दोस्तों उतना ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 60 kg ही रह जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, कि संवेग संरक्षण का नियम मान के चलिए कि 2 संवेग है, मान के चलिए m1 और m2 है। अगर m1 में दोस्तों 20 संवेग का दोस्तों बोल सकते हैं 20 संवेग का दोस्तों ह्रास होता है, तो m2 दोस्तों 20 संवेग क्या कर लेता है, प्राप्त करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं संवेग संरक्षण का सीधा नियम, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और गुणित सिद्ध अनुपात जो है किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। और नियम अनुपात की बात करेंगे तो ये किसके द्वारा दिया गया था, प्रोभस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, प्रोभस्ट के द्वारा दिया गया था। तो ये सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ से और आपको याद रखनी है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी ये चीज बोलता है कि दोस्तों ऊर्जा का न तो ह्रास होता है न ही उत्पन्न होता है। सिर्फ दोस्तों ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। यानी कि बोल सकते हैं एक जगह से 2 जगह बदला जा सकता है, न कि ऊर्जा का ह्रास या कमी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स है। प्राइमरी कलर्स अगर हम लोग बात करेंगे तो ये होता है दोस्तों, याद रखनी है, लाल, बोल सकते हैं लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला दोस्तों एक प्रकार का क्या है, प्राथमिक रंग है। मतलब कि बोल सकते हैं जो कई अन्य रंगों से मिश्रण नहीं है, अपना रंग है, उसी को दोस्तों प्राथमिक रंग बोलते हैं। तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। और यही है दोस्तों आरजीबी। क्या बोलेंगे, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। ये चीज को याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो मान के चलिए अगर mv दोस्तों n है और इसको n गुना कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में गूगल ने एशिया प्रांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां स्थापित किया है। तो ये जो किया है हैदराबाद में किया है। कहां पर किया है दोस्तों, हैदराबाद में। हैदराबाद से याद रखनी है दोस्तों, अभी जो किया गया है यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं जो आपका होता है वर्ल्ड, क्या बोलेंगे, मिस वर्ल्ड, क्या बोलेंगे, विश्व सुंदरी, मिस वर्ल्ड का जो दोस्तों अभी पर सम्मेलन किया गया, ये भी कहां पर किया गया, हैदराबाद में। बेंगलुरु में याद रखनी है दोस्तों, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक टाउन के नाम से किसको जाना जाता है, तो बेंगलुरु को जाना जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन औसत है, यानी कि गलत के बारे में बताना है। हाल ही में लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध क्रिकेट से नहीं दोस्तों। ये जो वजीफा योजना है इसका संबंध किससे हो जाएगा, शतरंज से हो जाएगा। तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। हाल ही में सेरेना विलियम्सन को लॉरेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी दोस्तों देखिए गलत हो गया। कल हमने आपको बताया था सेरेना विलियम्स को दोस्तों लॉरेंस पुरस्कार जो दिया गया था, लॉरेंस पुरस्कार 2 व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है। और ये कल हमने आपको बताया था। तो लॉरेंस पुरस्कार जो दिया गया था उसका नाम आपको याद रखनी है। एक दोस्तों आपका जो था क्या था, लॉरेंस पुरस्कार जो यहाँ पर दिया गया था, एक आपका साइमन वाइल्स था। क्या था, साइमन, याद रखनी है, साइमन दोस्तों वाइल्स था, ठीक है। साइमन वाइल्स था। और एक आपका जो था याद रखनी है वो आपका था मोंडो डुप्लेसिस, ठीक है। तो याद रखनी है मोंडो डुप्लेसिस करके था, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और ये जो सेरेना विलियम्सन है, इनको दोस्तों जो पुरस्कार दिया गया था, ये कौन दिया गया था, प्रिंसेप ऑफ ऑस्ट्रेरियस पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। याद रखनी है प्रिंसेप ऑफ ऑस्ट्रेरियस पुरस्कार किसको दिया गया है, सेरेना विलियम्सन को। तो ये गलत हो गया। तीसरा यहाँ पर बोल रहा है 14 से 19 जून
2025 तक आयोजित 34वीं सीनियर नेशनल बुश प्रतियोगिता 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने 14 पदक जीते। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो 34वीं सीनियर याद रखनी है नेशनल बुशु प्रतियोगिता 2025 में किया गया, बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? 14 पदक जीते। तो यहाँ पर से सही पूछ रहा है तो केवल 3 सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर से सबसे ज्यादा जानकारी ये याद रखनी है कि वजीफा योजना जो था, वजीफा योजना किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित है। किससे है? शतरंज खेल से। ये आपका बिहार दरोगा पूछने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? तो याद रखनी है जीएसटी काउंसिल की बात कर रहा है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल की बात कर रहा है। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कितना में है? 279A के तहत वर्णित है। ये तो ठीक हो जाएगा। सहकारी संघ के उच्च मानकों को स्थापित करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। काउंसिलिंग के प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से भाग लिया जाता है। ये गलत हो गया दोस्तों, 2/3 बहुमत से भाग नहीं लिया जाता है। ये चीज एकदम ध्यान दीजिएगा। कितना लिया जाता है? तो 3/4 से लिया जाता है। कितना बोलेंगे? 3/4 से दोस्तों किया जाता है। तो यही आपका गलत है, तो और यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क है। इसका गठन कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को होता है। कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये हो गया 2। ठीक है, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। कहां पर है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी है। और इसका अगर बात करेंगे, इसका गठन कब किया गया था? तो 1945 में किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी का हो जाएगा 4। खाद्य एवं कृषि संगठन, ये इसका मुख्यालय दोस्तों रोम में है। तो यहाँ पर से 1 हो जाएगा। और इसका गठन जो किया गया था खाद्य एवं कृषि संगठन का, बोल सकते हैं 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। ठीक है, और यूनेस्को का बात करेंगे तो इसका मुख्यालय फ्रांस का पेरिस हो जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा। और इसका भी गठन कब किया गया था? 1945 में। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। 2 4 1 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ दोस्तों सम्मेलन को आपको लिखना चाहिए कि क्या क्या सम्मेलन है। जैसे आपका हो जाएगा WTO। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है WHO हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है विश्व बैंक। क्या याद रखनी है? विश्व बैंक को याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है नाटो को याद रखनी है। उसके बाद याद रखनी है यूरोपीय संघ। क्या बोलेंगे? यूरोपीय संघ को याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यूरोपीय संघ की बात करेंगे तो सार्क का याद रखनी है। ठीक है, सार्क को याद रखनी है। उसके बाद एशियान का याद रखना है। क्या रखना है दोस्तों? एशियान का याद रखनी है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद याद रखनी है ओपेक का भी आपको याद रखनी है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे WTO का, कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा जनेवा। और इसका गठन कब किया गया था? तो 1995 में। WHO का कहां पर हो जाएगा दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी दोस्तों आपका कहां पर हो जाएगा? जनेवा में हो जाएगा। विश्व बैंक का दोस्तों कहां पर हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। क्या बोलेंगे? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा दोस्तों? ब्रुसेल्स हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ब्रुसेल्स हो जाएगा। और इसका गठन भी कब किया गया था? 1949 में। यूरोपीय संघ का भी मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? तो याद रखनी है ब्रुसेल्स हो जाएगा। ठीक है, सार्क का कहां पर हो जाएगा दोस्तों? काठमांडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा। ठीक है, आसियान का कहां पर हो जाएगा? जकार्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जकार्ता हो जाएगा। ओपेक का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया वियना, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो है एक दिशीय होता है। क्या होता है दोस्तों? एक दिशीय होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र का अगर हम लोग बात करेंगे, शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? तो याद रखनी है एजी टॉन्सले के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एजी टॉन्सले के द्वारा। और अगर हम लोग बात करेंगे भारत में दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है रामदेव मिश्रा। कौन हो जाएंगे? रामदेव मिश्रा हो जाएंगे। ठीक है, रामदेव मिश्रा को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के बारे में किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा? वज्र मतलब पहाड़ की तरह। यह किसका कथन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कथन है। किसका है दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगर हम लोग बात करेंगे बंगाल विभाजन, किसकी बात कर रहे हैं? बंगाल विभाजन की बात कर रहे हैं। अच्छा, बंगाल विभाजन का घोषणा कब होता है दोस्तों? बंगाल विभाजन का घोषणा होता है, याद रखनी है 18 जुलाई या 19 जुलाई, जो भी बोल सकते हैं, 19 जुलाई 1905 में। और इसी बंगाल विभाजन की घोषणा को याद रखनी है रद्द करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 अगस्त को चला था। 7 अगस्त 1905 को, जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन या बंदे बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन तब फिर भी दोस्तों इस समय बंगाल का बोल सकते हैं कि वायसराय कौन होता है? करजन रहता है। करजन ने तब फिर भी दोस्तों याद रखनी है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। ठीक है, और इसके द्वारा लेके याद रखनी है बंगाल विभाजन जो 2 पार्ट में किया, एक आपका हो गया पूर्वी बंगाल और एक आपका हो गया दोस्तों पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल दोस्तों याद रखनी है मुस्लिम बहुल इलाका था, जिसका राजधानी की बात करेंगे ढाका बनाया गया। और पश्चिमी बंगाल का राजधानी कहां पर बनाया गया दोस्तों? कोलकाता बनाया गया। उसके बाद तृतीय दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, और इसी तृतीय दिल्ली दरबार में दोस्तों बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक है, ये सभी घटनाएं एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है? तो कांवर झील की बात करेंगे तो ये दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? बेगूसराय में हो जाएगा। भागलपुर में याद रखनी है, जगतपुर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जगतपुर झील हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक आपको याद रखनी है दोस्तों, अभी रामसर स्थल में शामिल किया गया है गोकुल झील। और गोकुल झील दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कटिहार में है। कहाँ पर हो जाएगा? कटिहार में हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। भोला प्रसाद पासवान के समय याद रखनी है दोस्तों, 1968 में पहली बार दोस्तों जो ये मुख्यमंत्री थे, उस समय दोस्तों क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। क्या बोलेंगे? पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था दोस्तों, वो किसके समय लगाया गया था? भोला पासवान के समय। और याद रखनी है इनके समय 3 बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे भारत की प्रथम, बोल सकते हैं प्रथम और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो याद रखनी है श्रीमती बोल सकते हैं राबड़ी देवी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रीमती राबड़ी देवी जी हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे बिहार का सबसे अधिक समय तक, बोल सकते हैं सबसे अधिक समय तक दोस्तों मुख्यमंत्री रहने वाले कौन हो जाएंगे, तो याद रखनी है श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, और जगन्नाथ मिश्र जो है सबसे कम समय तक, बोल सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होता है दोस्तों? mv स्क्वायर बटे r हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा 3। संवेग बराबर क्या होता है? p बराबर mv होता है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है दोस्तों? v बराबर याद रखनी है ये डिस्टेंस अपॉन समय होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और त्वरण एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? अंतिम वेग एवं प्रारंभिक वेग बटे समय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 देख लीजिए कहां पर है? 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीता सो रही वाक्य का क्या काल है? तो याद रखनी है अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर दिया गया है दोस्तों, ISSF जूनियर विश्व कप 2028 का दोस्तों कहां पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोस्तों कहां पर किया जाएगा? जापान के टोक्यो शहर में किया जाएगा, 3 हो जाएगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप दोस्तों चीन में किया जाएगा, 2026 में होगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का जो मेजबान करेगा वो कौन करेगा? नॉर्वे करेगा, तो 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 देख लीजिए कहां पर है? 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको देख लीजिए, ISSF जूनियर विश्व कप 2028 दोस्तों भारत में होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2025 की बात करेंगे तो ये दोस्तों जापान में होगा। विश्व भारोत्तोलन 2026 वाला चीन में और 2025 वाला नॉर्वे में होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर से फिर से आपको मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है? UNDP करता है, तो एक बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2 4। हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक दोस्तों कौन करता है? हुनरू रिसर्च इंस्टीट्यूट करता है, तो यहाँ पर से 1 हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करेंगे तो ये दोस्तों कौन करते हैं? विश्व आर्थिक मंच करते हैं, तो 2 हो जाएगा। और विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करेगा तो ये दोस्तों अनकट करते हैं, तो यहाँ पर से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 1 2 देख लीजिए कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सिंचाई हेतु हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? तो ये देवराय प्रथम हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। कल भी हमने आपको विजयनगर के बारे में बताया था। अगर हम लोग विजयनगर की बात करेंगे, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे, उन्हीं के द्वारा किया गया था। और याद रखनी है उस समय मुगल काल के शासक कौन हो जाएंगे? तो तुगलक वंश चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इसी के समय दोस्तों याद रखनी है संगम वंश की स्थापना की जाती है। किसकी की जाती है? संगम वंश की स्थापना की जाती है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो बनाया था वो कहां पर बनाया था? हम्पी को बनाया था। किसको बनाया था? हम्पी को। विजयनगर साम्राज्य का याद रखनी है संस्थापक जो हरिहर एवं बुक्का था, इसका गुरु का नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखनी है विद्याधरन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विद्याधरन हो जाएंगे, तो ये भी दोस्तों आपका पूछा गया है। ठीक है, और याद रखनी है विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो कौन हुआ? कृष्णदेव राय हुआ। कौन बोलेंगे? कृष्णदेव राय हुए। कौन हुए दोस्तों? कृष्णदेव राय हुए। और देवराय प्रथम जो दोस्तों बना था, इसी के समय जो है याद रखनी है नहरों में सिंचाई हेतु हरिद्रा और तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया गया था। ठीक है, तो सभी को ध्यान दीजिएगा। और विजयनगर साम्राज्य का जो पतन होता है वो किस युद्ध के माध्यम से होता है? तो याद रखनी है तालीकोटा युद्ध के माध्यम से होता है। किसका बोलेंगे? तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो 1565 ईस्वी में होता है। और ये किसके किसके बीच होता है? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच होता है, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य का पतन देखने को माना जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ग्रीन जज के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुलदीप सिंह को जाना जाता है, ठीक है। जस्टिस कुलदीप सिंह को जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था तो याद रखनी है, मतलब कि बोल सकते हैं इन्होंने जो है पर्यावरण के लिए दोस्तों अपूर्ण योगदान दिए गए थे, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आयतन 507 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई, तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या आयतन दे दिया है, तो आपको पता होगा शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर आयतन आपको कितना दिया गया है? 507 पाई दिया गया है। बराबर अगर हम लोग बात करेंगे 1/3 पाई रहने देते हैं, और आर आपका कितना है? 13 सेंटीमीटर, तो 13 गुना 13 दो बार हो जाएगा, और एच निकालना है तो एच लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर से देखिए पाई और पाई आपका कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कटाना होगा, तो यहाँ पर से कटाइए, देखिए 13 से कट जाएगा, 13 13 39 हो जाएगा, ठीक है। 39 11 बचेगा, 13 17 से हो जाएगा, ठीक है। तो 13 फिर से 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए h बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3 गुना 3 हो जाएगा 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से मैथ का सवाल है। यदि किसी किसी देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है, यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या इतना है, तो 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी? देखिए 2000 में पूछ रहा है और 2030 तक जाना है, तो दशक की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष में दशक होगा। तो 2000 से लेके 2010 तक एक दशक होगा, उसके बाद 20 तक एक दो दशक होगा, और 30 तक दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 दशक हो जाएगा। टोटल इतना है, तो उसके बाद 4% है, 4% हरास में मतलब पीछे की ओर जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 100/104 करेंगे। फिर से दोस्तों 100/104 करेंगे, 3 बार करना है, तो 100/104 करेंगे, और गुना कितना कर देंगे? इतना कर देंगे। तो जो भी कट के आंसर आएगा तो वही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश का सवाल है, तो यहाँ पर से राइट आंसर वर्किंग हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू दिल्ली टू अटेंड हर फ्रेंड मैरिज, ठीक है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है? तो जब कोई देश, याद रखनी है, मुद्रा का अवमूल्यन करता है दोस्तों, तो आयात क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है, और निर्यात क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। भारत में याद रखनी है, अभी तक अवमूल्यन जो है ये दोस्तों कितने बार हो गए हैं? 4 बार हो गए हैं, लेकिन आंशिक रूप से अगर हम लोग देखा जाए 3 बार हुए हैं। एक बार 1949 में हुए हैं, एक बार 1966 में हुए हैं, और अगर तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा दोस्तों 1 जुलाई और 3 जुलाई 2 बार हुआ था, तो 1991 में हुआ है, ठीक है। तो 3 बार लेके चल सकते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है? तो सबसे उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अरावली की पहाड़ी हो जाएगा सबसे ऊपर में, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? राजस्थान, दिल्ली, यहाँ सब दोस्तों कौन पाया जाता है? अरावली की पहाड़ी। यहाँ पर देखिए ये जो आपका भारत का पश्चिमी घाट, मतलब बोल सकते हैं दक्षिणी भाग है, यहाँ पर से दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो आपस में मिलती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत बोलते हैं, नीलगिरी का क्षेत्र बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नीलगिरी क्षेत्र में याद रखनी है, इसका जो सबसे ऊंचा होता है पर्वत, उसको हम लोग बोलते हैं दोदा बेटा। क्या बोलेंगे? दोदा बेटा होता है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया? देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे 7वीं अनुसूची को जब पढ़िएगा, तो इसमें दोस्तों 3 प्रकार की सूची की बात किया गया है। एक आपका होता है संघ सूची होता है, एक आपका होता है राज्य सूची, और एक आपका होता है संवर्ती सूची, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे संघ सूची में पहले कितने विषय थे, तो याद रखनी है 100 विषय थे, ठीक है। और राज्य सूची की बात करेंगे तो राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 विषय थे, और संवर्ती सूची में 47 विषय थे। लेकिन क्या किया गया दोस्तों? संघ सूची में वर्तमान में 97 विषय है, और राज्य सूची का 5 विषय निकालकर दोस्तों किसमें कन्वर्ट कर दिया? तो संवर्ती सूची में, तो यहाँ पर 61 बचा, और यहाँ पर 47 5 कितना हो गया? 52 हो गया। तो वहीं पर पूछा जा रहा है कि ये किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। यहीं पर पूछा जा रहा है कि कौन कौन से किए गए? तो एक हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा, वन हो जाएगा, नापतौल हो जाएगा, और एक याद रखनी है न्याय हो जाएगा, और एक आपका जो हो जाएगा वन्य जीवों का संरक्षण हो जाएगा, वन्य जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा। यहाँ पर से यही हो जाएगा। तो कारखाना नहीं किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? तो मलेशिया का हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मलेशिया का दोस्तों बरनामा हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया का अगर समाचार एजेंसी की बात करेंगे तो अंतारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतारा हो जाएगा। मिस्र की बात करेंगे तो ये मैना हो जाएगा, और इटली की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंसा हो जाएगा, ठीक है। और चीन का भी याद रखनी है, चीन को याद रखनी है सिन्हुआ। क्या बोलेंगे? सिन्हुआ को याद रखनी है, ये चीन का हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो जाएगा कमलजीत सिंधु। कौन हो जाएगा दोस्तों? कमलजीत सिंधु हो जाएगा। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और ओलंपिक में याद रखनी है, मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली सबसे पहली महिला कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मैरी कॉम। कौन हो जाएगा दोस्तों? मैरी कॉम हो जाएगा। ठीक है। और ओलंपिक में याद रखनी है, कुश्ती में क्या बोलेंगे? कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली कौन सी महिला हो जाएगा? तो याद रखनी है साक्षी मलिक। और ये 2016 के रियो ओलंपिक में जीता था। और ये याद रखनी है 2012 के लंदन ओलंपिक में जीता था। ठीक है। ये सभी बात को भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कभी कभी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मौर्य काल में पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था था। बिल्कुल गलत हो जाएगा। मौर्य काल में पशु का पालन नहीं बल्कि याद रखनी है कृषि व्यवस्था आधारित जो है अर्थव्यवस्था था। ठीक है। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? केवल एक हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे कौटिल्य, कौटिल्य का दोस्तों एक रचना भी है, याद रखनी है, वो आपका कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है अर्थशास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है। अर्थशास्त्र में याद रखनी है 15 अधिकरण है और याद रखनी है 180 जो है याद रखनी है इसमें क्या है? अध्याय है। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। मौर्योत्तर काल में किस वंश के शासकों ने शीशे का सिक्का चलाया था? कल हमने बताया था आपको कि मौर्योत्तर काल में दोस्तों सातवाहन वंश जो था इन्हें शीशे का सिक्का चलाया था। और शीशे का सिक्का को किस नाम से जानते थे? पोटीन के नाम से जाना जाता था। तो ये भी कल हमने आपको बताया था। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे सोने का सिक्का, शुद्ध सोने का सिक्का सबसे अधिक किसने चलाया था? तो वो कुषाण में चलाया था। ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। सातवाहन वंश का अगर हम लोग बात करेंगे, इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? सिमुख हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? सिमुख हो जाएगा। और इसकी अगर हम लोग राजधानी की बात करेंगे तो इसका राजधानी कहाँ पर हो जाएगा? प्रतिष्ठान या पैठन बोल सकते हैं। ठीक है। प्रतिष्ठान आप बोल के चल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है? तो ये दोस्तों आपका एक्स किरण दोस्तों विक्षेपित हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सॉरी, एक्स किरण नहीं होगा दोस्तों बल्कि अल्फा किरण हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। और हेनरी बेरेनकल के द्वारा सबसे पहले जो है याद रखनी है अल्फा किरण की खोज करते हुए 1896 ईस्वी में, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था? तो याद रखनी है रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। ठीक है। चलिए, एक 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा, देखिए सबसे पहले दिया क्या गया है? तो याद रखनी है भी दिया है 12 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद आपका प्रतिरोध जो दिया गया है दोस्तों वो कितना दिया गया है? आर जो दिया गया है, आर जो दिया गया है वो दिया गया है 5 ओम। आपको पूछ क्या रहा है दोस्तों? धारा यानी आई पूछ रहा है। तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है V बराबर आई आर। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा? V बाय आर हो जाएगा। तो V आपका कितना है? 12 है और ये 5 है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 12 दूनी 24 यानी 2.4 एम्पियर हो जाएगा। धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। न्यूमेरिकल बनाने का एक मूल उद्देश्य यह है कि सबसे पहले आप लिखिए कि क्या क्या दिया गया है, उसके बाद दोस्तों उसको तुरंत फार्मूला बेस्ड बना दीजिए। ठीक है। चलिए, नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार करें। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी। देखिए नेहरू रिपोर्ट जो आया गया था कब आया गया था? 1928 में आया गया था। और इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी बल्कि डोमिनियन स्टेट की दर्जा मांगा था। क्या बोलेंगे? डोमिनियन स्टेट का मतलब कि इसने जो है रखा था। भारत में उच्चतम न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार किया जाएगा। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, बल्कि एक दोस्तों गलत है। फिर जो 1929 में लाहौर अधिवेशन आया, इसमें दोस्तों पूर्ण बोल सकते हैं स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन गो बैक का नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया? देखिए साइमन कमीशन जो है गठन इसका कब होता है? 1927 में होता है। और बोल सकते हैं 8 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है। और भारत जो आता है दोस्तों कब आता है? 3 फरवरी 1928 को आता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है 7 के 7 सदस्य थे। 7 के 7 सदस्य दोस्तों क्या थे? अंग्रेज थे। इसमें एक भी भारतीय न होने के कारण इसका दोस्तों मूल रूप से भारत में क्या किया गया? विरोध किया गया। और विरोध जो किया गया दोस्तों, साइमन गो बैक का एक नारा हुआ जो कि किसके द्वारा दिया गया? यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बात करेगा लोकप्रिय इसको किसने बनाया, तो लोकप्रिय जो बनाया दोस्तों लाला लाजपत राय के द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था नारा किसके द्वारा गढ़ा गया, तो ये हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। आपको कुछ भी चीज नहीं करना है, जो बताया गया वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में प्रथम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किया? तजाकिस्तान के द्वारा किया गया। और इसका संरक्षण का मूल उद्देश्य यह है कि दोस्तों जो ग्लेशियर में बहुत ज्यादा पिघलाव हो रहा है उसको दोस्तों कम करना। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष श्रीनगर व उसके आसपास के क्षेत्र में किस देवी को समर्पित खीर भवानी उत्सव का आयोजन किया गया? तो माता रगन्या देवी। कहां पर हो जाएगा? माता रगन्या देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चिनूक एक प्रकार का क्या है दोस्तों, हेलीकॉप्टर है, ठीक है, तो 1 का 4 हो जाएगा। S-400 की बात करेंगे तो S-400 एक प्रकार का क्या हो जाएगा, S-400 एक प्रकार का हो जाएगा दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। आई एन एस बेला की बात करेंगे तो ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ठीक है, यहाँ पर से हो जाएगा 2। हेलिना एक प्रकार का टैंक रोधी मिसाइल है, तो ये 3 हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधूम का तद्भव क्या होता है, गेहूं होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभा है। अगर हम लोग बात करेंगे विधानसभा की चर्चा जो है भारतीय संविधान के 100 बोल सकते हैं 69 में वर्णित की गई है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे विधानसभा जो भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश में है, तो मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश में है। एक आपका हो जाता है दिल्ली हो जाता है दोस्तों, और दूसरा की बात करेंगे तो एक आपका होता है पांडुचेरी, ठीक है, और तीसरा की बात करेंगे तो एक आपका होता है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर से देखिए जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख है, जोड़ा गलत है, तो यहाँ पर से दिल्ली और पांडुचेरी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन विधानसभा जो है भारत के याद रखनी है 3 केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम किस जिले से होता है। कल भी हमने बताया था गोदावरी नदी जो है दोस्तों याद रखनी है महाराष्ट्र के, क्या बोलेंगे, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से, तो नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और बोल सकते हैं दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी याद रखनी है उद्गम से जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और बोल सकते हैं तेलंगाना होते हुए अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहां पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसमें दोस्तों इन पे जो है याद रखनी है पोच्चमपाद परियोजना, क्या बोलेंगे, पोच्चमपाद परियोजना जो है किस नदी पर है, तो याद रखनी है गोदावरी नदी पर। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हमने बताया था बरधा हो गया, उसके बाद याद रखनी है मंजीरा हो गया, उसके बाद याद रखनी है वैन गंगा हो गया, पैन गंगा हो गया, प्राणहिता हो गया, ये सब दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं, तो याद रखनी है गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये चीज की ध्यान दीजिएगा। बैतूल जिले से दोस्तों ताप्ती नदी से निकलती है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। धमतरी छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी के धमतरी जिले से दोस्तों महानदी निकलती है, जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए मिलान करना है, चलिए हम लोग मिलान करते हैं, देखते हैं क्या क्या सही है। पातशाहनामा दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, तो काजीबनी के द्वारा लिखा गया, 3 हो जाएगा। तबकात ए अकबरी दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, तबकात ए अकबरी दोस्तों निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अकबरनामा दोस्तों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। और बादशाहनामा दोस्तों अब्दुल हमीद लहाड़ी के द्वारा लिखा गया। तो 3 1 4 2 देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 को और लिख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक याद रखनी है आलमगीरनामा, क्या बोलेंगे, आलमगीरनामा, याद रखनी है आलमगीरनामा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है तुजुक ए जहांगीरी, क्या बोलेंगे, तुजुक ए जहांगीरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है बाबरनामा, क्या बोलेंगे, तुजुक बोल सकते हैं बाबर या बाबरनामा बोल सकते हैं। ये सब दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, यहाँ पर से पूछा जाता है। एक याद रखनी है हुमायूंनामा, क्या बोलेंगे, हुमायूंनामा, ठीक है। तो यहाँ पर से बात करेंगे आलमगीरनामा जो किसके द्वारा लिखा गया, तो मीर मुहद्दम याद रखनी है मुहम्मदम कादिम के द्वारा लिखा गया, काजिम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जहांगीर की बात करेंगे तो ये दोस्तों जहांगीर के द्वारा लिखा गया। और ये जो बोल सकते हैं जहांगीर डेट कर गया था, तो इसमें दोस्तों फिर से पूरा इसको किसने किया था, तो याद रखनी है इसको जो किया था मुमतिम, याद रखनी है मुमतिम बिंद के द्वारा किया गया था, ठीक है। बाबरनामा दोस्तों बाबर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और हुमायूंनामा याद रखनी है गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। तो ये सभी को एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है, टाइफाइड से हो जाएगा, ठीक है। टीबी में दोस्तों क्या करते हैं, तो याद रखनी है बीसीजी का टीका लगाते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मीन वर्ग से संबंधित है। देखिए स्टार फिश जिसको हम लोग तारा मछली बोलते हैं, ये दोस्तों इकाइनोडर्मेटा है, क्या है, इकाइनोडर्मेटा संघ के हैं, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हो जाएंगे। सिल्वर फिश दोस्तों एक प्रकार का आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। व्हेल एक प्रकार का स्तनधारी हो जाएगा। तो शार्क दोस्तों जो है ये एक प्रकार का मीन वर्ग से आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत उन्नति सूचकांक पीआईए 2.0 पोर्टल का शुभारंभ बिहार सरकार ने, नहीं दोस्तों बिहार सरकार ने बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 पोर्टल सतत विकास लक्ष्य में स्थानांतरण के साथ संख्यीकृत है कि और ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को डेटा संचालित मानकों पर मूल्यांकन करना है। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर से सही पूछ रहा है, केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक किसी भी रासायनिक या आंतरिक प्रतिबलों के शरीर की सुरक्षा सुरक्षा वाला एक ही है दोस्तों, उपकला ऊतक, जिसको हम लोग बोलते हैं इपिथेलियम ऊतक। अगर हम लोग बात करेंगे मानव या जंतु में, बोल सकते हैं कार्य के आधार पर 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक आपका होता है, याद रखनी है, ये जो आपका हो गया उपकला ऊतक, ठीक है। उसके बाद एक आपका होता है दोस्तों संयोजी ऊतक, क्या बोलेंगे, संयोजी ऊतक। और एक आपका जो होता है, याद रखनी है, पेशिया ऊतक, क्या बोलेंगे, मांसपेशिया ऊतक। और एक आपका जो होता है तंत्रिका ऊतक होता है, ठीक है। उपकला ऊतक का कार्य है, याद रखनी है, सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग संयोजी ऊतक का काम है, याद रखनी है, एक दूसरे को जोड़ना। और पेशी ऊतक का काम है, याद रखनी है, प्रचलन यानी गति करवाना। और तंत्रिका ऊतक का काम है, याद रखनी है, संवेदनशील, याद रखनी है, संवेदन, मस्तिष्क से संवेदन पहुंचाना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और मस्तिष्क से फिर दोस्तों एक्शन करवाना शरीर को कि क्या करवाना है। चलिए, निम्नलिखित में से औसत कथन का चय पहचान कीजिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण सरकार की भूमिका, नहीं दोस्तों, यही गलत हो गया। सरकार की पूंजीवादी जब अर्थव्यवस्था हो, इसमें दोस्तों निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, ठीक है। यहाँ पर से यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, 100 दोस्तों हो जाएगा। तो एमपी आपका कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 10% लाभ, तो लाभ किस पे होगा, सीपी पर, तो 110 हो जाएगा। तो अब देखिए कितना का प्रॉफिट लॉस हुआ, 15 का 125 पे गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, 25 पंचे 5 तिया 15, यानी 4 तिया 12%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक व्यक्ति और उसके पुत्र का औसत आयु 56 है, तो 56 है दोस्तों, तो कितना, दो व्यक्ति है तो 2 से गुना हो जाएगा आयु निकालने के लिए, 56 दूनी 112 हो जाएगा। फादर एवं सन का हो जाएगा, ठीक है। तो उसके आयु का अनुपात 11:5 है, तो 11:5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 16। तो 16 का वैल्यू 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसका, पुत्र का, तो 7 बचे कितना हो जाएगा, 35 राइट आंसर, ठीक है। जिस मन तिस मन से आप बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था, ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, याद रखनी है दोस्तों, सिकंदर के भांति जो है विश्व विजय प्राप्त करना होता था। लेकिन दोस्तों याद रखनी है, इनको समझाया गया कि दोस्तों अभी वो समय नहीं है, इसलिए दोस्तों इन्होंने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी से याद रखनी है दोस्तों, इन्होंने जो है 1000 खंबा का महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाजा जो होता है, याद रखनी है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इन्हीं के द्वारा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे पशुओं पर दोस्तों कर, पशुओं पर दोस्तों याद रखनी है, पशुओं पर दोस्तों याद रखनी है कर, जो किसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे सीरी का किला, सीरी का किला भी किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये भी याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और याद रखनी है सेना को नगद वेतन, क्या बोलेंगे, सेना को दोस्तों नगद वेतन भी किसके द्वारा दिया गया था, तो वो भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 300 में संपत्ति का अधिकार है, तो यही दोस्तों गलत हो गया। 300 के क में दोस्तों क्या है, संपत्ति का अधिकार है। और इसमें दोस्तों क्या बोला गया, याद रखनी है, मतलब कि बोल सकते हैं बात और दोस्तों कार्यवाही की बात की गई है, ठीक है। यही आपका गलत है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, तो वर्षा स्तरीय बादल जो होता है वो दोस्तों अत्यधिक तीव्र वर्षा के उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 2024-25 में बिहार में आयोजित हुए प्रमुख महोत्सव मेला, तो ये मिलान करना है कि ये मेला कहाँ, लचर महोत्सव दोस्तों जमुई में किया गया, तो ये 5 हो जाएगा। राज युवा महोत्सव की बात करेंगे तो ये दोस्तों लखीसराय में किया गया, ठीक है। शेरशाह महोत्सव दोस्तों आपका रोहतास हो जाएगा। और तपोवन महोत्सव गयाजी में हो जाएगा, ठीक है। तो 5-4-1-2 हो जाएगा। 5-4-1-2 दोस्तों कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देश में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों में का वाणिज्यिक बेरा एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा कहां शुरू किया गया, तो लद्दाख में, ले लद्दाख हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अपसेसी अंग का उदाहरण है। अपसेसी अंग मतलब जिसका कोई भी कार्य नहीं है, तो कौन का मांसपेशियां हो गया, आपका बाल हो गया, ये सब दोस्तों नाखून हो गया, ये सब दोस्तों क्या है, अपसेसी अंग है, ठीक है। यहाँ पर से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य में मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। ये देखिए पुंकेसर, ये दोस्तों पुष्प से है, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय हो गया, अप्सरा हो गया, अंडाशय हो गया, और याद रखनी है डिंडवानी, ये भी दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा, तो मादा जनन अंग से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 1937 को वर्धा शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, तो यहाँ पर देखिए, इन 7 वर्षों के दौरान शिक्षा भारत की प्राचीन गौरवशाली इतिहास पर केंद्रित होता, ये दोस्तों पारित नहीं किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लेस्टेरिया
किस जीव का वैज्ञानिक नाम है, तो ये दोस्तों आपका छिपकली का हो जाएगा, ठीक है। और छिपकली राइट आंसर हो जाएगा। चूहा का दोस्तों क्या हो जाएगा, रेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट्स हो जाएगा, ठीक है। और ये याद रखनी है यहाँ पर से आपका, जैसे मानव का अगर पूछ दिया, मानव का दोस्तों क्या हो जाएगा, होमोसेपियंस हो जाएगा, ठीक है। गाय का क्या हो जाएगा, बॉस इंडिकस हो जाएगा। तो ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा। मोर का हो जाएगा पावो क्रिस्टेटस। निम्नलिखित में से किनका ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ऊर्जा का संरक्षण दोस्तों हम लोग संपीड़ित वायु में कर सकते हैं, स्प्रिंग में, बैटरी में, संधारित्र में। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए, यंग रोप नामक संस्था का संस्थापक किसके द्वारा, तो मेजनी के द्वारा। किसके द्वारा, मेजनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त पदों में सही वरीयता क्रम को चुनिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 वाला कहाँ पर है। उसके बाद उप प्रधानमंत्री हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4 3 1 2 हो जाएगा। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था, सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, इस तरह हमने आपको बताया है। वाक्सेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट, देखिए वास्टेज दोस्तों कहाँ पर है, फ्रांस में है, ठीक है। और ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, जर्मनी में हो जाएगा। जिस तरह बोल सकते हैं कि भारत में दोस्तों विंध्याचल पर्वत है, उसी तरह दोस्तों सतपुरा पर्वत है, उसी तरह दोस्तों फ्रांस में वास्टेज तथा बालेट, ये सब दोस्तों एक प्रकार का बलित पर्वत है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किस पुस्तक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी कि बोल सकते हैं बुद्ध चरित हो जाएगा। और बुद्ध चरित का लेखक कौन हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अश्वघोष हो जाएगा। और अश्वघोष के द्वारा जो बुद्ध चरित लिखा गया है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बुद्धों का रामायण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बुद्धों का रामायण के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। अश्वघोष जो था दोस्तों, याद रखनी है, चतुर्थ बौद्ध संगति जो होता है कुंडलबन कश्मीर में, उसमें दोस्तों क्या थे, उपाध्यक्ष थे। क्या बोलेंगे, अध्यक्ष नहीं बल्कि उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, वसुमित्र थे। कौन थे दोस्तों, वसुमित्र थे, ठीक है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। और ये किसके शासनकाल में होता है, कनिष्क के शासनकाल में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, बिल्कुल ठीक है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की, जिसे 30 देशों से अधिक का समर्थन मिला, बिल्कुल ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरिया और लतविया ओएनसीसी में 5 नए गैर सदस्य को चुना गया था। यहाँ पर से सभी का सभी कथन सही है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोस्तों करंट अफेयर में हो सकता है पूछ ले आपको। चलिए, जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ कृषि पर संयुक्त कार्य समूह जेड JWG की पहली बैठक आयोजित किया है। तो ये दोस्तों जो किया है, कहां पर किया है, यूक्रेन में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह स्वदेशी मूर्ति कला शैली है, भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसी शैली में निर्मित हुई थी। तो ये दोस्तों मथुरा शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा मथुरा शैली में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का आभूषण बनाने के लिए दोस्तों इसमें तांबा मिलाया जाता है और सोना मिलाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन हो गया दोस्तों, इसकी द्रव्यमान संख्या दोस्तों 24 है, तो इसमें 24 को घटा लीजिए, परमाणु संख्या निकल जाएगा 11, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम की बात करेंगे तो ये 1963 में पारित हुआ, और इसको दोस्तों 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से दोस्तों कितने भाषा को जोड़ा गया था, 14 भाषा को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में दोस्तों संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, इसमें दोस्तों एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। फिर दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें दोस्तों 3 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोकनी, नमक को याद रखनी है। फिर दोस्तों 92वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें दोस्तों 4 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें हो जाएगा बोडो हो जाएगा, डोंगरी हो जाएगा, मैथिली हो जाएगा और संथाली, जिसको बोडमास के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से दादा हो जाएगा, रीजनिंग का सवाल है, ये आप बना लीजिएगा। चलिए, मुद्रा का कार्य क्या है। मुद्रा का मूल मापक है, स्थगित भुगतानों की माप है, मूल्य का संचय है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मिलान करना है। 10वां रायसीना डायलॉग दोस्तों ये कहाँ पर है, 2025 नई दिल्ली भारत हो जाएगा। 51वां जी शिखर सम्मेलन 2025 का समिट की अगर बात करेगा, यहाँ पर देखिए ए एक्शन शिखर सम्मेलन, ये दोस्तों पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, फ्रांस में हो जाएगा। और 7वां शिखर सम्मेलन दोस्तों G7 का दोस्तों कनाडा में होगा, ये कनासिस कनाडा, यहाँ पर से 1 हो जाएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस दोस्तों ये बार्सिलोना स्पेन में होगा, तो ये 2 हो जाएगा। 3 1 2 4 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए, वर्ष 2025 में आयोजित 72वीं विश्व सुंदरी, अभी तुरंत हमने बताया प्रतियोगिता का ताज कहाँ किसको मिलाया गया, सुचाता याद रखनी है, चोंगास्क्री को मिलाया गया। और ये दोस्तों कहाँ पर सम्मेलन हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। मिस वर्ल्ड दोस्तों 2025 कहाँ पर सम्मेलन हुआ, तो याद रखनी है 72वीं क्रम के था, और याद रखनी है कहाँ पर हुआ, हैदराबाद में हुआ, ठीक है। चलिए, और ये कहाँ की महिला है, थाईलैंड की महिला है, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। मतदाताओं के लिए नोटा विकल्प की शुरुआत कब की गई थी, 2013 में किया गया था, ठीक है। और 2013 में ही सबसे पहले याद रखनी है ये जो बोल सकते हैं ईवीएम का प्रयोग किया गया था, और ये कहां पर याद रखनी है, गोवा विधानसभा में किया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के कुछ कण गुण क्षार धातुओं से कुछ हाइड्रोजन समूह के समान होते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन के दो समस्थानिक, नहीं दोस्तों तीन समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज गलत हो गया। इसके समस्थानिकों में केवल टाइटेनियम रेडियो सक्रिय है। ये एक और तीन आपका क्या है दोस्तों, सही है। तो एक और तीन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है। यहाँ पर देखिए, ये जल में पूर्णतः विलय है, यही गलत हो जाएगा। जल में दोस्तों पूर्णतः अविलय हो जाता है। ठीक है, विलय होता है ना कि विलय होता है, तो यही आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रकृति सर्वाधिक होती है। तो फ्लोरीन हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील दोस्तों आना सागर हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, आना सागर हो जाएगा। ठीक है, पुष्कर झील दोस्तों बोल सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों मनुष्य दोस्तों अपना प्रसिद्धि के लिए मतलब बोल सकते हैं पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है, पवित्र मानने के लिए दोस्तों इस झील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दोस्तों याद रखनी है, जय सम्मत झील। जय सम्मत झील जो है ये दोस्तों क्या है, राजस्थान का बोल सकते हैं सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील करने का मतलब होता है मानव निर्मित झील। ठीक है, और आना सागर झील जो है दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान का दोस्तों दादाजी बनाए थे। ठीक है, ये भी चीज को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है। ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुमराम भीम को नया बांध संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। तो ये दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, तेलंगाना का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तेलंगाना। अगर हम लोग बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट जो दोस्तों आया था, बाघ संरक्षण अधिनियम, ये दोस्तों कब आया था, 1973 में आया था। और सबसे पहले जो दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं वन्यजीव बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था, तो जिम कार्बेट को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, जिम कार्बेट को। और ये किसके शासनकाल के समय आया था, तो याद रखनी है उस समय जो भारत का प्रधानमंत्री था वो कौन थे, इंदिरा गांधी थे। कौन थे दोस्तों, इंदिरा गांधी थे। और भारत में अभी टोटल की बात करेंगे तो 58 टाइगर रिजर्व है, और 58वां टाइगर रिजर्व कौन है, माधव। और माधव दोस्तों टाइगर रिजर्व कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डिजिटल इंडिया चैंपियन अवार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा। देखिए सितंबर 1916 अगर बोल दिया तब तो हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर अप्रैल दोस्तों 1916 बोलता तब आपका कौन हो जाता, बाल गंगाधर तिलक हो जाता। ठीक है, दोनों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में ह्यूम को, याद रखनी है, कांग्रेस का पिता घोषित किया है। तो याद रखनी है 1912 में दोस्तों इनका मृत्यु हो जाता है। और याद रखनी है 1912 के बंकीपुर अधिवेशन, ये दोस्तों कहां पर है, बंकीपुर पटना। याद रखनी है बिहार में बंकीपुर अधिवेशन होता है। और इसका दोस्तों बोल सकते हैं कि ये सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, आर एन मधोलकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों, आर एन मधोलकर के द्वारा किया गया। और इसी में दोस्तों कांग्रेस का पिता याद रखनी है ए.ओ. ह्यूम को माना गया। कांग्रेस का गठन कब होता है, 1885 में होता है। और किसके द्वारा किया गया है, याद रखनी है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। ठीक है, और इस समय भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे, डफरीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डफरीन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का गुण नहीं है। देखिए राष्ट्रपति का नियंत्रण दोस्तों गुण नहीं है संसदीय व्यवस्था का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित पुस्तक फिर उगना, फिर उगना दोस्तों किसका है, याद रखनी है पार्वती तर्की का है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों याद रखनी है 35 वर्ष या 35 वर्ष से दोस्तों क्या होना चाहिए, आयु से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूसर क्रांति संबंधित है। धूसर क्रांति किससे हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक से संबंधित हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन याद रखनी है श्वेत क्रांति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखनी है इसी तरह नीली क्रांति हो गया। और दोस्तों आपका बहुत सारा पीली क्रांति हो गया, सरसों से होता, नीली क्रांति आपका हो गया मत्स्य उत्पादन, ये सब चीज को एकदम, ये रजत क्रांति अंडा से हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो ये हो जाएगा टमाटर। कौन हो जाएगा दोस्तों, टमाटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है, तो 8 मई को किया है दोस्तों। और इस दिन करने का मतलब ये हुआ कि याद रखनी है अमेरिका के जितने भी मतलब सैनिक ने बलिदान दिया था, इन्हीं के रूप में दोस्तों 8 मई को विक्ट्री डे यानी कि विजय दिवस के रूप में घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का सफेद कैंसर किससे होता है, तो एवेस्टेस से होता है, एस्बेस्टस से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, तो हेवरलैंड हो जाएंगे। और ये याद रखनी है पादप जगत में, पादप दोस्तों उत्तक के संवर्धन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी हेवरलैंड के द्वारा किया गया था। कोशिका का खोज दोस्तों 1665 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और कल आपको बताया था हमने जीवित कोशिका के बारे में पूछा था, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो लुवेन हॉक ने किया था। किसने किया था, लुवेन हॉक ने किया था। तो ये सब बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए
यहाँ पर दोस्तों मिलान करना है, मदर इंडिया किसको जानते हैं, तो कैथरीन मेयो को, तो एक का हो जाएगा डी। नील दर्पण दोस्तों दीनबंधु मित्र हो जाएगा, ठीक है। द ब्रोकन विंग दोस्तों सरोजनी नायडू हो जाएंगे, और बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएंगे। तो यहाँ पर से हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी, पृथ्वी का ग्रह एकमात्र ग्रह कौन है दोस्तों, चंद्रमा है। शनि का दोस्तों क्या हो जाएगा, फोबे हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति का दोस्तों कैलिस्ट्रो हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और मंगल का फिमोस एवं डेवोस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 3-4-2-1, 3-4-2-1 देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती क्योंकि, तो याद रखिए वायुमंडलीय पृथ्वी जो है दोस्तों सतह से ऊपर जाने पर गर्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, बिल्कुल गलत, ये कम होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर से सही पूछ रहा है, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के उत्सर्जन का एक उत्पोत्पाद नहीं है, तो यूरिक एसिड नहीं है। देखिए टेनिन, गोंद, लेटस, ये सब दोस्तों जो समय समय पर पादप के द्वारा विस्तृत होते जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं, यूरिक एसिड दोस्तों नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में कौन अन्य जीवों के साथ सजीवी संबंध बनाते हैं, निडेरिया, आदि जंतु जिसको प्रोटोजोआ के नाम से, और कवक जिसको फंजाई के नाम से। तो यहाँ पर से 1-2-3 सभी दोस्तों जो है एक दूसरे से संयोजी संबंध बनाते हैं, ठीक है। सजीवी मतलब होता है कि दोनों का अस्तित्व बना रहे, ठीक है, न एक को लाभ हो न एक को हानि हो। अस्थि एवं उपास्थि, अस्थि मतलब हड्डी हो गया, उपास्थि मतलब कार्टिलेज जो आपका कान का नाक का बना हुआ है दोस्तों, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है। एक प्रकार का ये सब क्या है, संयोजी ऊतक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने, तो ये 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 250 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टॉप नेशनल प्लेयर्स स्पाइडेंट स्कीम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखनी है ये जो किया गया है ऑल इंडिया चेम्स फेडरेशन के द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज हमने जो है डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो छठा था उसका भी दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन आपको करवा दिया। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और कल से दोस्तों जिस तरह वे में आपका चलता रहेगा उसी तरह में चलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।